नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। खबरें विद न्यूज हाट में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होने वाला है और ऐसे में कल काफी सारी चीजें हमें देखने को मिली। बता दें आपको कि बांकीपुर के जो प्रत्याशी हैं अभिषेक कुमार बंटी, उन्होंने नामांकन किया और साथ ही राजद की प्रत्याशी ने भी कल नामांकन किया है। और आपको बता दें कि जहां एनडीए से सकारात्मक तस्वीरें सामने आई हैं, एनडीए के तमाम नेता अभिषेक कुमार बंटी के नामांकन समारोह में मौजूद रहे, वहीं राजद से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें आपको कि रेखा गुप्ता के नामांकन समारोह में तेजस्वी यादव गायब रहे। तेजस्वी यादव फिलहाल यूरोप टूर पर है, वो यूरोप में है और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि पार्टी में अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आने लगी है। जो भी फैसले लिए जा रहे हैं उसका खुलकर विरोध हो रहा है और विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इस पूरे मामले में बता दें कि रोहिणी आचार्य भी घुस चुकी हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं कि सम्राट चौधरी ने कल एक बड़ा फैसला लिया है। देखिए, पहले सिक्योरिटी, फिर बंगला और अब तेजस्वी यादव के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनको दिल्ली भेज दिया गया है। इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं कि एक और बड़ा फैसला लिया गया है सम्राट सरकार के तरफ से। कई सारे लोगों का राशन कार्ड सरकार ने कहा है कि जल्द से जल्द बनवाया जाए और किसानों को 12 घंटे कम दामों पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और आज एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है, उस बैठक में क्या कुछ होगा उसको लेकर भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्रा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, कल रेखा गुप्ता ने नामांकन किया, तेजस्वी यादव गायब रहे। देखो, तेजस्वी यादव तो गए हुए हैं विदेश, यूरोप घूमने। 10 दिनों की छुट्टी पड़ गया जी। छुट्टी का मतलब समझ गई। पार्टी से छुट्टी ली है कि हम जा रहे हैं विदेश घूमने, समर वेकेशन मनाने। जी। चले गए। वो विंटर वेकेशन भी मनाते हैं, देखती होगी कि कोई जो है दिसंबर में भी चले जाते हैं बड़ा दिन मनाने विदेश। गए थे ना पिछली बार। जी सर। अब जो है समर वेकेशन मनाने गए, तो इसीलिए उन्होंने जो है हड़बड़ी में 5 जुलाई को होना था पार्टी का स्थापना दिवस, और हड़बड़ी में कर दिए 1 जुलाई को मना दिए ना। हाँ, तो है गए हुए हैं। और इसी बीच जो है, जबकि उनको पता था कि 6 जुलाई से जो है बांकीपुर सीट पर के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए जो है नामांकन होगा, लेकिन वो चले गए और विदेश से, यूरोप से ही उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। जी सर। बना दिया रेखा गुप्ता को, जो पिछली बार भी थी 2025 में भी राजद के प्रत्याशी थी, तो उनको बना दिया। और वो उधर है, इधर जो है पार्टी में असंतोष भर कर गया है। कई लोग जो है विरोध कर गए रेखा गुप्ता को फिर से प्रत्याशी बनाने पर। लोगों की चाहत थी कि नहीं, किसी नए कैंडिडेट को उतारा जाए मैदान में, क्योंकि रेखा गुप्ता पिछली बार भी 2025 में थी। ठीक है, वो 46,000 के लगभग वोट लाई, लेकिन हार गई। इसीलिए था कि किसी दूसरे कैंडिडेट को देकर इस बार जो ये बांकीपुर सीट पर भाग आजमाया जा राजद का। लेकिन तेजस्वी यादव वहीं से फरमान दे दिए, आनंद फानंद में कि रेखा गुप्ता होगी राजद प्रत्याशी। और उन्होंने नामांकन भी कर दिया रेखा गुप्ता ने। जी सर। उनके नामांकन में भी कार्यकर्ताओं नेताओं में उतना उत्साह नहीं था। कल उन्होंने नामांकन किया। कहा जाता है कि पिछले दरवाजे से नामांकन करने गई, जो खैर तो समाहरणालय ले, पटना समाहरणालय। तो और उनके साथ भी 3 ही प्रमुख नेता थे, पार्टी के बड़े नेता। एक तो प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल, दूसरे जो है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और राजद के वरिष्ठ नेता हैं, वो थे। और एक है भोला यादव, प्रधान महासचिव है पार्टी के, वो थे साथ में। जी सर। उसके अलावा कुछ कार्यकर्ता रहे होंगे, तो और कोई नेता नहीं थे, प्रमुख नेता। तो ये यहीं पर दिखाई पड़ी गुटबाजी एक तरह से। इसके अलावा रेखा गुप्ता का जैसे ही नाम घोषित किया गया, तो सबसे पहले तो जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव, उन्होंने ही कहा कि हम पहचानबे नहीं करते। पटना एयरपोर्ट पर कहा था ना पिछले दिनों,
जब उनसे पूछा गया कि राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता को बनाया गया है तो क्या आपका की प्रतिक्रिया होगी, तो उन्होंने सीधे पत्रकारों से, मीडिया से कहा कि अब पहचानते ही नहीं है कौन है वो रेखा गुप्ता। जी सर। तो इसका मतलब है कि उनको भी कोई जानकारी नहीं थी। इधर जो है भाई वीरेंद्र ने भी दे दिया उसी तरह से उलट बयान कि नहीं, प्रत्याशी नहीं घोषित करके, बातचीत करके प्रत्याशी बनाया जाता, विपक्ष का एक प्रत्याशी होता तो भाजपा को हराना आसान होता। मतलब उन्होंने भी जो है रेखा गुप्ता का समर्थन नहीं किया, है ना। इसका मतलब है जी सर कि तेजस्वी सीधे थोप दिए, पार्टी में बात नहीं की है, और इसको लेकर तो है ही असंतोष। इधर जो है नालंदा में भी एक घटना हो गई, स्थापना दिवस इस दिन मनाया जा रहा था 5 अगस्त को। वहां भी जो है शक्ति यादव है ना, प्रमुख प्रवक्ता, जी सर, उनके साथ जो है झड़प हो गई। इनके तो नालंदा के आरजेडी के नेता थे, उनके साथ उनका, तो यह भी मामला एक जो है तूल पकड़े हुए। जी सर, है ना। वहां पर जो घटना हुई, बता दे दर्शकों को, है ना, रोहिणी आचार्य भी, वह भी जो है मामला गरमा दे दी है। सारण के हैं राजद के प्रवक्ता हरे लाल यादव, उनको निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी विरोधी बयान को का आरोप लगाकर, अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर निष्कासित कर दिया गया 6 साल के लिए। अब उन पर भी रोहिणी आचार्य जो है गर्म हो गए, ट्वीट कर दी कि जो है सुनील सिंह एमएलसी है, हाँ, और राज्यसभा सदस्य हैं संजय यादव, इन लोगों के कारण जो है हटाया गया, जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं समर्पित पार्टी के, उनको हटाया जा रहा। यह भी एक नया विवाद खड़ा हो गया। तो तेजस्वी यादव यूरोप में है और पार्टी में यहाँ जो है एकजुटता नहीं, बिखराव है। ऐसे में जो रेखा गुप्ता जो प्रत्याशी है बांकीपुर विधानसभा सीट से, वह जो यह दावा करती हैं कि हम जीतेंगे, पिछली बार से अच्छी स्थिति रहेगी और हम जीतेंगे, तो हमको तो नहीं लगता है कि उसमें कहीं कोई दम है उनके दावे में। जी सर, लग रहा है ना, लग रहा है तुमको? नहीं सर। तो ये हालात हैं। अब तेजस्वी यादव विदेश से लौटते हैं यूरोप से, तब क्या माहौल बनाते हैं पार्टी के अंदर, जो गुटबंदी है उसको कितना मिटाते हैं, और कार्यकर्ताओं नेताओं को इस उपचुनाव में कितना एकजुट रख पाते हैं। जी सर। तो सर क्या इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव सीरियस नहीं है बांकीपुर सीट को लेकर, तभी वो रेखा गुप्ता को ही वापस से दे दिए कि जाइए लड़िए सीट पर? सर देखो, सीरियस गंभीर तो है, वैसे तो बांकीपुर सीट जो है यह आज से नहीं, 1995 से ही भाजपा के कब्जे में। नितिन नवीन अभी जो निवर्तमान विधायक थे, उनके पिताजी जीता करते थे। 2006 के उपचुनाव से वो जीत रहे हैं लगातार, है ना। 2025 में भी नितिन नवीन ही जीते थे, चले गए, राज्यसभा का मेंबर बन गए, तो सीट खाली कर दी है ना, तब उपचुनाव हो रहा है। तो है तो गढ़ 30 साल से भाजपा का, भाजपा ही जीतते रही है। वैसे में जीत तो संदिग्ध है ही राजद की, लेकिन फिर भी अगर नेता नहीं रहेगा तो कार्यकर्ता है, और जो उसके पीछे के नेता है, मतलब उनसे जो छोटे नेता, वह कैसे उनका मनोबल बढ़ा रहेगा। इसीलिए है, देखो आते हैं वहां से 30 को मतदान और 3 को नतीजा आएगा, 3 अगस्त को। तो मतदान से पहले भी आकर अगर वह अपनी सक्रियता दिखाते हैं, पार्टी की गुटबंदी पर लगाम लगाते हैं, तब तो रेखा गुप्ता का जो दावा है वह कहीं से कहीं मजबूत होगा, अन्यथा इसी तरह का चलेगा। जी सर। अच्छा सर, कल तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी को भी दिल्ली भेज दिया गया, क्या हो रहा है आखिर राजद के साथ? पहले बंगला छिनाया, फिर सिक्योरिटी भी छिना गया, अब पर्सनल सेक्रेटरी को भी दिल्ली भेज दिया गया। देखो, पर्सनल सेक्रेटरी जो उनके हैं, बस उनका ट्रांसफर किया गया, तबादला, समझी, उनको दिल्ली भेजा गया। तो ये इसको जो है आदमी अन्यथा नहीं ले सकता, तो रूटीन वर्क,
है कि नहीं? जी। कारण कि जो भी कोई अधिकारी है उसका ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार जो होता है जी सर। राज्य सरकार का होता है। तो इसलिए जो उसको अन्यथा नहीं लिया जा सकता, तो उनको ट्रांसफर कर दिया गया है वहाँ, है ना। पहले इनके साथ बहुत पहले से थे, वो बिहार प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, है ना। उनको वहां भेजा गया है दिल्ली, प्रीतम कुमार उनका नाम, समझे। तो उनको जो है दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का जो है डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया है राज्य सरकार। तो ये तो अधिकारी का समान जो है चीज है, लेकिन प्रीतम कुमार जो है वह लंबे समय से, समझे जी सर, तेजस्वी यादव के आप्त सचिव रहे, मतलब पर्सनल सेक्रेटरी। जी जी। इसलिए जो है ना उनका तबादले को लेकर अब राजनीतिक ये भी किया जा रहा है कि मतलब उसका उसमें राजनीति खोजी जा रही है, राजनीतिक एंगल दिया जा रहा है कि भाई अब देखिए इनको एक तो घर आवास रात्रि आवास तो खाली करा लिया गया, सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई थी, हटाया गया था ना, जी सर, हटाया गया था, वापस नहीं ली गई। अब गुस्से में जो है राबड़ी लालू ने सिक्योरिटी अपना वापस कर दिया था, तेजस्वी यादव ने भी हटा दिया था। और अब जो है इनके जो आप्त सचिव प्रीतम कुमार, उनको भी दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया, तबादला। इसका मतलब है कि इनका जो है प्रशासन पर भी जो इनकी पकड़ थी लंबे समय से, इनके जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो थे इनके साथ, जी सर, है ना। तो इसलिए जो इसको लेकर लोग इसमें राजनीति ढूंढा जा रहा है कि अब उनको जो है प्रशासनिक तौर पर भी उनको कमजोर किया जा रहा है। जी सर। अच्छा सर, कल सम्राट चौधरी ने 2 बड़े फैसले भी लिए हैं कि किसानों को 12 घंटे सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और साथ ही 1 करोड़ लोगों का राशन कार्ड बनेगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जो है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ लोक सेवक भवन जो है ना, वहां जो है मीटिंग हुई। जी सर। उसमें बैठक जो हुई दोनों की, तो उसमें कई निर्णय लिए गए। इसमें एक फैसला लिया गया कि किसानों को पर्याप्त और समय पर बिजली पहुंचाई जाए। इसके लिए एग्रीकल्चर फीडर लगाने की भी बातें हुई है ना, प्रभावी और संचालन सुनिश्चित किया जाए। जो लगा हुआ उसको भी मजबूत कर, मतलब ठीक ठाक करेगा और मजबूत, क्योंकि अभी बिहार में कम वर्षा हो रही है। हाँ जी सर। सुखाड़ की स्थिति बन रही है, तो खेती के लिए जल चाहिए, खास करके जो अभी मौसम धान की जो खेती होती है इसमें चाहिए पानी पर्याप्त, है ना, खरीफ फसल के लिए। तो इसलिए जो है किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति चाहिए ना। हाँ। इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया कि 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक, है ना, किसानों को बिजली दी जाएगी, समझिए। इसके लिए जो है 2700 से ज्यादा एग्रीकल्चर फीडर भी तैयार किए गया, मरम्मत किया गया। ये सब निर्णय प्रहलाद जोशी के साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ बैठक में लिया गया। इसके साथ ही, है ना, 1 करोड़ राशन कार्ड बनाया जाएगा। जो पात्र, जो इसके लिए एलिजिबल है ना, जो फैमिली, जो परिवार, उनको यह दिया जाएगा और इसमें जो फर्जी है उसको हटाया भी जाएगा। यह निर्णय लिया गया। यह जो है गरीबों के लिए फायदे की बात, एक तो किसान के लिए और दूसरा गरीबों के लिए भी। अच्छा सर, आज एनडीए की बड़ी बैठक भी होने वाली है और इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है? क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस बैठक को? देखो, एनडीए की बैठक है आज, पहली बार लगता है कि हमको जहां तक जानकारी है, एनडीए के जो तमाम घटक हैं उनके भी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या प्रदेश कार्यालय में जो है इंचार्ज प्रभारी, उन लोगों के साथ तो बैठक होगी ही होगी। पार्टी के जो बड़े नेता हैं और उनके जो मंत्री हैं सरकार में, जो भी उनके मंत्री हैं ना भाई, जो इतना घटक दल है सबके मंत्री हैं एनडीए के जो हैं, जैसे चाहे वो भाजपा के मंत्री हों, जदयू के मंत्री हों, या तुमको क्या कहते हैं
हम के मंत्री हैं, उसके आरएलएम के मंत्री हैं, चिराग पासवान की पार्टी से भी मंत्री हैं, दो मंत्री हैं, है ना। तो इन तमाम लोगों की बैठक होगी, जिला अध्यक्ष होगा, प्रदेश कमेटी होगा, सब क्या जो अध्यक्ष हैं। तो ये एक बड़ी बैठक, अहम बैठक आज ही होने वाली हाँ, जी सर। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे और इसकी अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। इसका मतलब है कि सबों से फीडिंग ली जाएगी, क्षेत्र में जो है सरकार का जो कार्यकाल है, सरकारी योजनाओं का जो लाभ कितना पहुंचा जनता तक और जनता क्या क्या मूड है, इसका भी आकलन विश्लेषण होगा और नीतीश कुमार की मौजूदगी में होगा, क्योंकि कई सारी योजनाएं नीतीश कुमार के कार्यकाल से चलाई जा रही है, उसकी क्या प्रगति है उसका भी जो है उसका ब्यौरा लिया जाएगा, उसके बारे में जानकारी ली जाएगी, आगे जो उसमें क्या कदम उठाया जाए, सुझाव भी मांगा जाएगा। इसीलिए इस महत्वपूर्ण को बैठक कहा जाए, इस बैठक को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जी सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज एनडीए की बैठक होने वाली है और ये बैठक क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और इस बैठक पे आगे क्या कुछ होता है वो हम देखेंगे और जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे थे कि सम्राट सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं, एक राशन कार्ड वाला और साथ ही हम आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने ये भी फैसला लिया है कि जितने भी किसान हैं उनको कम दर पर बिजली उपलब्ध कराएगी। इसको भी लेकर हम बात कर रहे थे और साथ ही हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनको दिल्ली भेज दिया गया है और अब इसको राजनीतिक एंगल दिया जा रहा है। इसको लेकर भी हम बात कर रहे थे और साथ ही हम आपको बता दें कि हम इस पर भी बात कर रहे थे कि कल रेखा गुप्ता ने अपना नामांकन किया है और उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब रहे, वो यूरोप टूर में है, किस तरीके से पार्टी में अंदरूनी असंतोष बढ़ते जा रहा है इसको लेकर भी हम विचार कर रहे थे, मंथन कर रहे थे। तो बस फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।